अक्सर मेरे मरीज जिनका मैंने किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया है वो मेरे पास आते हैं रिव्यू के लिए और मुझसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब खान पान में क्या सावधानी बरतनी होगी जिससे मुझे यह स्टोन दोबारा ना हो। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, रांची में। मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि अगर आप पथरी के मरीज हैं, किडनी स्टोन के मरीज हैं, तो किन किन परहेज को करने से आप में दोबारा होने की संभावना पथरी काफी कम हो जाएगी। किडनी स्टोन के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब मरीज अगर ऑपरेशन करवा के किडनी स्टोन को निकलवा भी लेते हैं, तब भी उन पर यह खतरा टला नहीं है कि उन्हें दोबारा स्टोन ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार किडनी स्टोन बन जाए तो आप में दोबारा भी बनने की संभावना काफी अधिक रहती है। यह खतरा अभी टला नहीं है। तो हम किन किन परहेजों को अपना लें जिनसे दोबारा किडनी स्टोन ना बने, आइए आज इस वीडियो में हम ये बातें करते हैं। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि किडनी स्टोन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और जैसे कि पहला कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, जो कि काफ़ी कॉमन होती है और 90% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं लगभग कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन उनमें पाई जाती है। दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होती है। तीसरा यूरिक एसिड स्टोन होती है। चौथा सिस्टीन स्टोन होती है। मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि इन इन स्टोन टाइप में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो आगे देखते रहिए वीडियो। आइए हम बात करते हैं किडनी स्टोन जो कि कैल्शियम से बनी है। कैल्शियम से बनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि मैंने बताया काफी कॉमन होती है। इसके अलावा कैल्शियम मैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की भी होती है। अगर डाइट में ऑक्जेलेट की मात्रा काफी बढ़ जाए तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये किडनी स्टोन का रूप ले लेती है। तो इस कंडीशन में हम मरीज को बताते हैं कि ऑक्जेलेट कंटेनिंग डाइट को थोड़ा कम करना चाहिए। दूसरे प्रकार की स्टोन होती है यूरिक एसिड स्टोन। भोजन के बाद यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिज्म के बाद एक वेस्ट मटेरियल की तरह बॉडी में बनती है और वह यूरिक एसिड किडनी के द्वारा बाहर निकलती है यूरिन से। पर कभी कभी ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेने से, जैसे कि नॉनवेज खाने वालों पे ज्यादा यूरिक एसिड बनती है और यह यूरिक एसिड अच्छे से निकल नहीं पाता है किडनी और पेशाब के जरिए, तो यह कंसंट्रेटेड होके और धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं। और यह यूरिक एसिड कभी कभी तो गठिया का भी एक कारण हो सकता है। तीसरा टाइप का स्टोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जिसे हम स्ट्रूवाइट स्टोन भी कहते हैं। यह स्टोन का एक और नाम है इन्फेक्शन स्टोन। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्फेक्शन स्टोन जरूर इन्फेक्शन से होता होगा। जी हाँ। तो अगर यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई संक्रमण हो, तब भी आप में पथरी बनने की संभावना ज्यादा होती है और इसमें फॉस्फेट और स्ट्रूवाइट स्टोन ज्यादा बनती है। चौथा टाइप है सिस्टीन टाइप का स्टोन, सिस्टीन स्टोन जिसे हम कहते हैं। यह स्टोन कभी कभी जन्मजात बीमारी के कारण होती है, जिसमें सिस्टीन का मेटाबॉलिज्म में कुछ खराबी हो जाने से, जीन में कुछ खराबी हो जाने से यह बीमारी होती है। मेरे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारे किडनी में कौन से टाइप का स्टोन है, और ऑक्जेलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है या सिस्टीन है। तो जब भी आपको स्टोन है और आपने कोई ऑपरेशन कराया है अपने यूरोलॉजिस्ट से, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो आपका स्टोन बाहर निकला है किडनी से, उस स्टोन को केमिकल एनालिसिस के लिए हम भेजते हैं बाहर, जो कि लैब में जाते हैं और वो केमिकल कंपोजिशन उससे हमें पता चलता है और उस रिपोर्ट में हमें जानकारी मिलेगी कि आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सिस्टीन है या यूरिक एसिड है। जब आपको टाइप ऑफ स्टोन पता चल जाए केमिकल एनालिसिस के रिपोर्ट के बाद, तब अगर पता चले कि आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन है, तो उसके लिए कुछ खाने पीने में परहेज करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद यूरिक एसिड अगर आपको है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फॉस्फेट है तो क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके स्टोन एनालिसिस में पता चलता है कि आपका किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप की है, तो किन किन खाना और परहेज को आपको अपनाना होगा,
जिससे कि आपको दोबारा कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन ना बने। पालक, टमाटर, अरबी, मूंगफली, स्ट्रॉबेरी, नट्स, इन सभी खाद्य पदार्थ में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, जिसे ज्यादा खाने पर यूरिन में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा काफी बढ़ जाती है और यह ऑक्जेलिक एसिड स्टोन बनाने का मुख्य कारण होता है, जिसमें कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड आपस में कंपाउंड बनाते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन बनती है। तो जिनका कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन है वो इन जो मैं बताया हूं खाद्य पदार्थ इन्हें कम से कम रखें या ना रखें। इसके अलावा सोडियम का सेवन, जिसमें ज्यादा मात्रा में सोडियम पाई जाती है, जैसे नमक, आपको कम खाना चाहिए नमक। नमक और भी ज्यादा सोडियम किस में मिलता है? प्रोसेस्ड फूड में, जैसे कि कोई बंद डब्बे वाले जो फूड आइटम्स जो आप खरीद के लाते हैं उसमें सोडियम टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐड की जाती है। तो ऐसे कैन वाले खाद्य पदार्थ को अवॉइड करें, कम से कम खाएं। इसके अलावा सोडियम मांस में ज्यादा मिलती है, जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनमें ये सोडियम की मात्रा ज्यादा जाती है मांस के जरिए। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन, जो कि वह प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे अंडा, मछली और लाल मांस जो खाते हैं उनमें यह प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सोडियम और एज वेल एज ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन है तो। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। हमारे शरीर को एक मिनिमम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करनी चाहिए। जैसे कि हम एडवाइस करते हैं कि 1 गिलास दूध जरूर पिएं प्रत्येक दिन, प्रत्येक व्यक्ति। इससे क्या है कि कैल्शियम की मात्रा सामान्य रूप में हमारे बदन में रहती है। और कभी कभी तो देखा गया है कि यह 1 गिलास की दूध जो आप डेली लेंगे, इसमें जो कैल्शियम है वह स्टोन बनने को रोकता है। इस प्रकार यह ऑक्जेलेट के साथ में चिलेट होके और एक कंपाउंड बना के वह गट से ही बाहर निकाल देता है, वो एब्जॉर्ब होने नहीं देता है गट में। इसलिए ऐसा देखा गया है कि अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो ये फायदेमंद होता है स्टोन के और पथरी के मरीजों में। इसके अलावा अगर आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे बचना चाहिए अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की बीमारी है तो, और या फिर अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपको यूरिक एसिड के स्टोन है तो किन किन परहेज को आपको अपनाना चाहिए? यूरिक एसिड के स्टोन में ऐसा देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन जो ज्यादा लेते हैं उनमें वो ज्यादा स्टोन बनता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी रहती है। जैसे कि मांस और मछली खाने वालों में यूरिक एसिड का स्टोन काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है उनमें कि यह स्टोन बने। इसलिए हम एडवाइस करेंगे अपने मरीजों से कि वो ज्यादा मांस मछली नहीं खाएं। इसके अलावा दूध या दूध से बना हुआ कोई भी आइटम जैसे पनीर बहुत ज्यादा एक्सेस ना ले। 1 गिलास दूध तक सफिशियंट है, उससे ज्यादा आप ना ले। पर आप जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होती है, तो प्रोटीन की कमी नहीं करनी है। हम एनिमल प्रोटीन आपको मना कर रहे हैं लेने के लिए, बट प्लांट प्रोटीन आप ले सकते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया या मूंगफली हो गया। तो अगर आप ये सब लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो इसमें आपके बदन में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। पर ऑक्जेलेट अगर आपको ज्यादा है, अगर ऑक्जेलेट स्टोन है, तब फिर मूंगफली और काजू का सेवन थोड़ा कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा सोया से बना हुआ आइटम जैसे सोया मिल्क हो और सोया बटर हो तो आप ले सकते हैं वो एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर आप आपका वजन काफी बढ़ा हुआ है तब भी आपको चांसेस है कि स्टोन, किडनी स्टोन, पर्टिकुलरली यूरिक एसिड स्टोन का चांसेस काफी बढ़ जाएगा आप में बनने का। तो परहेज करना और अपने वजन को नियंत्रण में रखना काफी जरूरी होता है। तीसरे तरह का स्टोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सोडियम कम लेना चाहिए, तो इस स्टोन के टाइप में भी हम सोडियम डाइट कम करने बोलते हैं। जैसे कि नमक कम खाना है, पैकेट फूड जो होते हैं उनमें उनका सेवन कम करना है। कुछ मरीज को देखा गया है कि जैसे अचार काफी खाते हैं, तो अचार में ऐसा देखा गया है कि हमारे इंडियंस में नमक काफी डाला जाता है, तो हम अवॉइड करना चाहिए हमें कि अचार खूब ना लें।
और एनिमल प्रोटीन को फिर हमें अगेन इस कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन में भी कम खाना चाहिए, जैसे मुर्गा, मछली, मांस। इसके अलावा दूध और पनीर या दूध से बना हुआ और भी कोई आइटम जैसे छीना हो गया, तो इसे कम खाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको कंपनसेट करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन की जरूरत आपको रहेगी, क्योंकि शरीर में एक पर्याप्त मात्रा में सही से चलने के लिए कुछ प्रोटीन की सहायता लेनी होती है। तो वो दाल आप खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, जैसे मटर भी खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सोया बटर या सोया मिल्क पी सकते हैं। तो ये सब अगर आप लेंगे और इस तरह से परहेज करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन है। सिस्टीन स्टोन में खास करके देखा गया है कि यह सोडियम ज़्यादा जो लेते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादा बने, और या तो एक कंजेनाइटल कंडीशन में भी होती है जिसमें कि कुछ इंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, तो यह काफ़ी रेयर वेराइटी भी है। इसके अलावा मरीज मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे क्या ज़्यादा लेना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं कि जिससे मुझे स्टोन ना बने। तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ ये हर टाइप के स्टोन के लिए काम करेगा। जैसे सबसे पहला, आपको अधिक से अधिक पानी पीना है। पानी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपको प्रिवेंट करेगा दोबारा पत्थर ना बने। इसके लिए आपको तैयार करेगा, आपके किडनी को सुचारू रूप से आपको रखेगा और आपका स्टोन दोबारा नहीं बनेगा। तो वह पर्याप्त मात्रा कितना होना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि 8 से 10 गिलास या 12 गिलास तक पानी पर्याप्त मात्रा होता है, जो कि आपको लेना चाहिए। अगर आप पहले से किडनी स्टोन के मरीज हैं तो इतना पानी आपको पीने की जरूरत काफी है। कुछ कुछ मरीज होते हैं कि पानी को एक साथ में, जैसे सुबह पी लिए 4 गिलास, शाम को पी लिए 4 गिलास, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसे अगर टोटल आप 10 गिलास या 12 गिलास अगर पानी पीना है आपको, तो आपको हर घंटे एक एक गिलास पीना चाहिए। जिससे क्या है कि वो किडनी में कंटिन्यूअस फ्लो वाटर रहेगा और यूरिन बनते रहेगा, जिससे कि कंसंट्रेटेड यूरिन ना हो और पत्थर बनने की संभावना काफ़ी कम हो। कभी कभी बोला जाता है कि पानी के अलावा, कोई मरीज पूछते हैं कि पानी के अलावा डॉक्टर साहब मुझे और क्या पी सकता हूँ, मैं दिन भर में पानी नहीं पी सकता हूँ। तो उनके लिए है कि भाई आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी में देखा गया है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स रहते हैं जो कि स्टोन बनने से रोकते हैं। तो नारियल पानी भी आपके लिए काफ़ी सेहतमंद हो सकती है। इसके अलावा कुछ फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, पर्टिकुलरली साइट्रिक एसिड जूस, जिसमें साइट्रस फ्रूट से जो बना हुआ हो, जैसे कि नींबू, संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस। ये इन सब में एक कंपाउंड पाया जाता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड स्टोन बनने को रोकता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं अपने मरीज को कि आप संतरे का जूस पिए या नींबू पानी पिए। नींबू पानी में अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह नींबू पानी केवल नींबू पानी होना चाहिए, उसमें आप एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि सॉल्ट ज्यादा लेने वाले को स्टोन ज्यादा बनता है। तो आप अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो केवल नींबू पानी पीजिए। दिन में अगर आप 1 गिलास पीना चाहें तो 1 गिलास आराम से पी सकते हैं, एक नींबू या आधा नींबू का। इसके अलावा आंवला खाइए, क्योंकि आंवला में भी देखा गया है कि वो विटामिन सी ज्यादा रहती है और साइट्रिक एसिड ज्यादा रहती है, तो किडनी स्टोन बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं सारे बातों को समराइज करना चाहूंगा कि अगर आपको किडनी स्टोन हो चुकी है और आप बचना चाहते हैं किडनी स्टोन से, तो सबसे पहला चीज है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जो कि मैंने बताया 8 से 12 गिलास होना चाहिए प्रत्येक दिन। दूसरा होना चाहिए कि नमक, आप एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लें। जो घर में खाना बन रहा है उसमें जो सॉल्ट पड़ रही है बस दैट इज सफिशियंट। उसके बाद एडेड सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत जन होते हैं सलाद में अपना नमक डाल के खाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अचार खाते हैं काफी ज्यादा, वो नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो देखा हूं मैं कि काफी सॉल्टेड मिक्सचर आते हैं, वो काफी खाते हैं पेशेंट लोग, तो मैं मना करता हूं कि वो ना खाएं। जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट हो जिन खाने में, उसे आप अवॉइड करें। तीसरा, नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपको परहेज करना चाहिए, जैसे कि मीट, मछली, मुर्गा, अंडा। इससे देखा गया है कि यह डाइट ज्यादा स्टोन बनाता है। तो आपका कोई भी टाइप का स्टोन हो तो ये इन बातों का ध्यान आपको रखना है। और इसके अलावा साइट्रस फ्रूट ज्यादा लेना है, या फ्रूट से बना जूस ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। और सेब भी देखा गया है, एप्पल, कि वो काफी अच्छा होता है स्टोन वाले मरीजों के लिए। इसके अलावा आप आंवला ले सकते हैं।
तो ये जो मैंने पॉइंट बताई है, ये सभी प्रकार के स्टोन को बनने से रोकता है। तो मेरा एडवाइस रहेगा, अगर आपको एक बार स्टोन बना है तो खतरा टला नहीं है, आपको परहेज करने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर से जरूर पिए। किडनी स्टोन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो को देखें, और ऊपर दिया गया लिंक आप यूज़ कर सकते हैं अदर्स वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।